मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इस चैनल का नाम है ईजीएस्ट मैथ्स, ये चैनल मैथमेटिक्स के लिए है। 6 to MSc मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, पर इसके अलावा कंपटीशन की मैथमेटिक्स भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैंने नेट मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया है। इसमें आपकी 6 बुक्स होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, फील्ड, ऑर्डर और कंप्लीटनेस। फील्ड और ऑर्डर के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है, देखिए। कंप्लीटनेस यानी पूर्णता। द ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स, क्रम पूर्णता अभिग्रहित। द LUB एग्जाम्स, उच्चक अभिग्रहित। क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक ऊपर की और परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का उच्चक F में विद्यमान होता है। सेकंड देखिए, द GLB एग्जाम्स, निम्नक अभिग्रहित। क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक नीचे की और परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का निम्नक F में विद्यमान होता है। इसी प्रकार उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो क्रमित क्षेत्र क्रम पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट करता है वह पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र को ही वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहते हैं और इसे R से डिनोट करते हैं। डेलिकाइंड्स कंप्लीटनेस एग्जाम्स, डेट काइंड्स पूर्णता अभिग्रहित। यदि R की सभी वास्तविक संख्याओं को 2 वर्गों L और U में बांटा जाए तो DC1 क्या होगी? आपकी प्रत्येक वर्ग में कम से कम एक वास्तविक संख्या होती है, अर्थात L इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 और U इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। 5 क्या है? आपके पास रिक्त समुच्चय है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। DC2 क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो L या U में होती है, अर्थात L और U का यूनियन R के बराबर होता है। फिर देखिए DC3 क्या है? वर्ग L की DC3 क्या है? आपके पास वर्ग L की प्रत्येक वास्तविक संख्या वर्ग U की प्रत्येक वास्तविक संख्या से छोटी होती है, अर्थात यदि x एलिमेंट ऑफ L, y एलिमेंट ऑफ U, तो x इज लेस देन y। तब या तो L में महत्तम संख्या या U में न्यूनतम संख्या होती है। इसके नोट देख लीजिए आप, नोट क्या क्या है। फर्स्ट नोट है आपका, उपरोक्त अभिग्रहितों से पूर्णता क्रम अभिग्रहित का निगमन किया जा सकता है तथा विलोमतः ये दोनों ही समतुल्य हैं, अर्थात पूर्णता क्रम अभिग्रहित और डेट काइंड पूर्णता अभिग्रहित एक दूसरे के क्या है? समतुल्य। सेकंड है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र को रैखिक सातत्य लीनियर कंटिन्यूम भी कहते हैं तथा यह अद्वितीय होता है। इसकी एक थ्योरम में देखिए, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। प्रूफ, हम जानते हैं कि Q एक क्रमित क्षेत्र है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए केवल मात्र यह प्रदर्शित करना ही पर्याप्त है कि Q का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय विद्यमान है कि जिसके ऊपरी परिबंध तो Q में है परंतु उच्चक Q में नहीं है। माना S उन सभी घन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जिनका वर्ग 2 से कम है, अर्थात S इज इक्वल्स टू x, x एलिमेंट ऑफ Q प्लस और x स्क्वायर क्या है? 0 से 2 के मध्य है और 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो परिभाषा के अनुसार फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? S Q का सबसेट है। सेकंड है S इज नॉट इक्वल्स टू 5। थर्ड है 2 S की ऊपरी परिबंध है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 से बड़ा होता है और 2 किससे बड़ा है? x स्क्वायर से। फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ S। स्थिति 1, 2 और 3 से S Q का ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय है। अब माना कि K S का उच्चक है जहाँ K इज ग्रेटर देन 0 तथा K स्क्वायर इज लेस देन 2। चूँकि क्रमित क्षेत्र में त्रिविभागी नियम ट्राइकोटोमी लॉ का पालन होता है, अतः K स्क्वायर इज लेस देन 2, K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और K स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। अब हम इन 3 स्थितियों पर विचार करेंगे। क्या क्या है हमारे पास? केस फर्स्ट है हमारा, K इज़ ग्रेटर देन 0, अर्थात 0 इज़ लेस देन K स्क्वायर इज़ लेस देन 2। माना धनात्मक परिमेय संख्या y इज इक्वल्स टू 4 + 3 के लें
तो वाई स्क्वायर माइनस 2 निकालेंगे तो 4 प्लस 3 के अपॉन 3 प्लस 2 के का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 के का होल स्क्वायर लेस देन 0, क्योंकि के स्क्वायर लेस देन 2। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, तो ये वाई स्क्वायर लेस देन 2, तो ये इम्प्लाइज करेगा वाई एलिमेंट ऑफ एस, इक्वेशन नंबर 1। तथा वाई माइनस के निकालेंगे तो 4 प्लस 3 के अपॉन 3 प्लस 2 के माइनस के इज इक्वस टू 2 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2 के इज ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर लेस देन 2। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस के इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन k, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से y एलिमेंट ऑफ s और y इज ग्रेटर देन k, जो कि k के s के ऊपरी परिबंध होने की मान्यता के विपरीत है। अतः प्रथम संभावना k स्क्वायर इज लेस देन 2 असत्य है, अर्थात k स्क्वायर इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। केस सेकेंड लेंगे हम, k इज ग्रेटर देन 0 तथा के स्क्वायर बराबर 2, चूँकि ऐसी कोई परिमेय संख्या विद्यमान नहीं होती जिसका वर्ग 2 हो, अर्थात के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2। देखिए √2 का वर्ग 2 होता है, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। केस थर्ड क्या है, के इज ग्रेटर देन 0 और के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो केस फर्स्ट से y बराबर 4 प्लस 3 के अपॉन 3 प्लस 2 के मानने पर y एलिमेंट ऑफ q प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, y इज लेस देन k, इसलिए 0 इज लेस देन 2 इज लेस देन वाई स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर। यदि कोई अवयव x एलिमेंट ऑफ s, तो 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 2 लेस देन वाई स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर। तो ये इम्प्लाइज करेगा 0 इज लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन के, अर्थात y और k दोनों ही s की ऊपरी परिबंध हैं, किंतु y इज लेस देन k, अतः k उच्चक नहीं हो सकता। चूँकि k कोई परिमेय संख्या है, अतः कोई भी s का उच्चक नहीं हो सकता, जबकि इसके ऊपरी परिबंध अवश्य हैं। अतः केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी 3 संभावनाएं सत्य नहीं है। अतः k समुच्चय s का उच्चक नहीं है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या s का उच्चक नहीं है, फलतः q पूर्ण नहीं है। यह आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। समुच्चय r माइनस क्यू के अवयवों को अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, पाई, ई log 2 इत्यादि। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए आप आर्किमिडियन प्रगुण। आर्किमिडियन प्रगुण क्या होता है, इसका स्टेटमेंट, यदि x और y कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx इज ग्रेटर देन y, अर्थात देयर एग्जिस्ट n एलिमेंट ऑफ n सच दैट nx इज ग्रेटर देन y। इसका प्रूफ देखेंगे कि माना कि प्रमेय असत्य है, अर्थात nx इज लेस देन इक्वल्स टू y फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n, इक्वेशन नंबर 1। समुच्चय s बराबर x, 2x, 3x, nx, n प्लस 1x सबसेट ऑफ R परिबद्ध है तथा इसकी ऊपरी परिबंध y है, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि अरिक्त समुच्चय S सबसेट ऑफ R ऊपर की ओर परिबद्ध है, S का उच्चक मानक के विद्यमान है पूर्णता विग्रहित से, के S का ऊपरी परिबंध है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि nx इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि n प्लस 1 x इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल n प्लस 1 एलिमेंट ऑफ n। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं nx प्लस x लेस देन इक्वल्स टू k, और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं nx इज लेस देन इक्वल्स टू k माइनस x फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। तो ये क्या है, k माइनस x जो कि k से कम है, s की ऊपरी परिबंध है। यह तथ्य s का उच्चक k होने के विपरीत है, अतः हमारा मानना गलत है। फलतः nx नॉट इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू y, तो nx इज ग्रेटर देन y, हैंड्स प्रूव हमारी थ्योरम आर्किमिडियन प्रगुण सिद्ध हो गया। अब देखिए आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, जो क्रमिक क्षेत्र आर्किमिडियन गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं वे आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए Q और R आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सघनता प्रगुण। सघनता प्रगुण क्या होता है,
सघनता प्रगुण क्या होते हैं आपके पास? थ्योरम देखिए, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। जैसे पहला देखिए, इसका प्रूफ देखिए थ्योरम का। माना a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, a इज़ लेस देन b, तो b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0। R में आर्किमिडियन प्रगुण से देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ n सच दैट एन बी माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 1, तो एन बी इज़ ग्रेटर देन एन ए प्लस 1। कुछ नहीं किया, n को अंदर मल्टीप्लाई करके b माइनस ए से उधर ले गए हम। एक ऐसा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एक ऐसा अद्वितीय पूर्णांक m भी विद्यमान है कि m माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू एन ए लेस देन m। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर हम क्या देखेंगे कि एन बी इज़ ग्रेटर देन एन ए प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन m इज़ ग्रेटर देन एन ए। एन बी इज़ ग्रेटर देन m इज़ ग्रेटर देन एन ए इज़ लेस देन m इज़ लेस देन एन बी। यहाँ हमने क्या किया, इस एन ए को इधर आगे ले आए और इस एन बी को पीछे ले गए। फिर देखिए एन से डिवाइड कर दिया, तो a इज़ लेस देन m बाय n लेस देन b, a इज़ लेस देन q इज़ लेस देन b। क्योंकि m बाय n को हमने क्या मान लिया, q एक परिमेय संख्या है। अतः एक परिमेय संख्या q दो वास्तविक संख्याओं a और b के मध्य है। उक्त विधि से माना a तथा q और q तथा b के मध्य परिमेय संख्याएं q1 और q2 हैं, जहां a इज़ लेस देन q1 लेस देन q लेस देन q2 लेस देन b। इस विधि का बार बार प्रयोग करने पर दोनों वास्तविक संख्याओं a और b के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। माना a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0। R में आर्किमिडियन गुणधर्म से देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ n सच दैट एन b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन √2, तो b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन √2 बाय n। n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। b इज़ ग्रेटर देन a प्लस √2 बाय n इज़ ग्रेटर देन a प्लस √2 बाय 2n इज़ ग्रेटर देन a। चूँकि a प्लस √2 बाय n माइनस a प्लस √2 बाय 2n इज इक्वल्स टू √2 बाय 2n एक अपरिमेय संख्या है। अतः a प्लस √2 बाय n तथा a प्लस √2 बाय 2n में से कम एक तो अपरिमेय संख्या है। यह माना इसे हम r से व्यक्त करें तो a इज़ ग्रेटर देन r इज़ ग्रेटर लेस देन b। इस प्रकार a और b के मध्य एक अपरिमेय संख्या r है। उपरोक्त विधि से a तथा r और r तथा b के मध्य हमें अनंत अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये इसका प्रूफ है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।